जुनूनी इश्क पार्ट 4। जिस पर अद्विका अपना मुंह बना लेती है तो रितिका कहती है, हाँ कोई नहीं, मुझे भी पड़ी है, पर हम दोनों इस बार जब अच्छा करेंगे ना तो देखना, जब कैसे हमारी तारीफ करेंगे हर और हमारे ही चर्चे होंगे। रितिका ऐसे कहती हुई अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाती है, जिसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। पर तभी अद्विका का मुंह एक बार फिर लटक जाता है। ऐसे ऐसे देख रितिका कहती हुई कहती है, क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतर गया। जिस पर अद्विका आज बहुत सुबह हुई घटना को रितिका को बता देती है। अद्विका की बात सुनने के बाद वह कुछ देर चुप रहती है, फिर अचानक ही हंसना शुरू कर देती है, जिस पर अद्विका उसे घूर घूर कर देखने लगती है। मुझे हंसी आ रही है, मेरे साथ ऐसा हो गया है, नहीं तो क्या करूं, गलती तो मेरी है, और वैसे भी वह कौन सा मुझे जानता है कि तू इतनी ज़्यादा सोच रही है जिसके बारे में। अद्विका कुछ सोचती हुई फिर कहती है, हाँ वैसे तेरी बात तो सही है। इतना कहकर दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं। क्लासरूम में हर किसी का मुंह बना हुआ था, क्योंकि अभी मैथ्स के टीचर शुभम सर की क्लास थी, जिन्हें शायद ही कोई स्टूडेंट पसंद करता हो। कुछ स्टूडेंट आपस में कहते हैं, जब आएंगे मोटा अपनी बात से हर किसी को बोर कर देगा, कि तभी कॉलेज रूम में प्रिंसिपल सर आते हैं। के सर, गुड मॉर्निंग सर। प्रिंसिपल को देखकर हर कोई सोचता है कि अब क्या हो गया, कि तभी प्रिंसिपल सर कहना शुरू करते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं यहाँ आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने आया हूँ। बात यह है कि आज से आप लोगों के प्रोफेसर शुभम नहीं आएंगे। सारी क्लास सुखी हो गई है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए। तभी प्रिंसिपल आगे कहती हैं, लेकिन आप सब बच्चों को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके जगह पर आप सबको गणित पढ़ाने के लिए नया प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। इतने में प्रिंसिपल दरवाजे की ओर इशारा करती हैं, जहाँ पर एक अच्छा लंबा कद का शख्स खड़ा था। जब शख्स अपने नाक पर से चश्मे को उतारने की तरफ करके क्लासरूम के अंदर आता है, जहाँ उसकी नज़र उस सुंदर पुरुष पर ही, वहीं अद्विका की नज़र लाज से नीचे झुक गई थी। वह शख्स बड़े ही आदर के साथ अंदर आ खड़ा होता है और एक नज़र जबकि ओर देखकर लास्ट में नज़र अद्विका पर टिका कर कहता है, हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ डेनियल। मैं आज से आप लोगों की मैथ की क्लासें लूँगा। डेनियल की बात पर बाकी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं कि इतना हैंडसम प्रोफेसर उनकी क्लास लेगा। वहीं अद्विका का मन कह रहा था कि वह खुद को छुपा ले। वह बार बार अपनी चारों निगाहों से डेनियल को देख रही थी। जैसे ही डेनियल उसकी ओर देखता, वह झट से नजरें फेर लेती। उसे ऐसा करता देख रितिका अद्विका को चिढ़ाती हुई कहती है, क्या मस्त है ना अद्विका। जिस पर अद्विका अपना मुंह लटकाए हुए कहती है कि यही वही है जिसमें मैं सुबह सुबह मिली थी, और वह सब हुआ था। अद्विका के मुंह से यह सब सुनकर रितिका का मुंह बन गया था। वह अपना थूक निगलते हुए कहती है, मतलब तूने अपनी प्रोफेसर को ही अपना। रितिका इतना बोल ही पाई थी कि अद्विका उसे अपनी आंखें दिखाकर चुप कर देती है। वहीं प्रोफेसर भी अपनी क्लासरूम में जा चुके थे और डेनियल भी अपनी क्लासरूम आ चुका था। डेनियल बड़े अच्छे से सब कुछ समझा रहा था, पर ये सब अद्विका को छोड़कर हर किसी के दिमाग में जा रहा था। तभी अचानक डेनियल दिव्या को उठाने के लिए बोलता है, आप खड़े हो गए। डेनियल ने ऐसे बोलने पर अद्विका खड़ी हुई। डेनियल दिव्या को अद्विका को देखते हुए बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आप यहाँ आए और समझने की यह सवाल मैंने कैसे हल किया।
अद्विका की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि सारे टीचर्स को पता था कि अद्विका किसी की पोती है, किसकी पोती है, और इस वजह से वह हमेशा ही बचती थी, चाहे वह कोई भी सवाल गलत करे या आज तो उसने नए मैथ टीचर ने उसकी किसी छुट्टी कर दी थी। अद्विका अपना सर झुकाए जाकर डेनियल के सामने ही खड़ी हो जाती है। डेनियल अद्विका की इस हरकत पर उसे ऊपर नीचे तक एक नज़र देखता है और कहता है, तो मिस, इतना वह कहकर वह रुकता है और फिर कुछ सोचते हुए कहता है, आपका नाम क्या है? जिससे जवाब में अद्विका अपनी नरम आवाज़ में कहती है, अद्विका अवस्थी। तो मिस अद्विका अवस्थी, जल्दी से इस सवाल को हल करिए। अद्विका की सांसें एक बार फिर ऊपर नीचे होने लगी थी और उसके हाथ की मुट्ठी उसने सटक पर सक जाती थी, जिसे देखकर डेनियल के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। क्लासरूम के बाहर खड़ी अद्विका अपनी आंखों में तहाशा आंसू लिए खड़ी थी और उसके साथ वे कुछ देर पहले की घटना को याद कर रही थी कि कैसे उसने न्यू मैथ के टीचर के सबके सामने डांटा। कुछ देर पहले डरी सहमी सी अद्विका डेनवर के आगे खड़ी थी। अद्विका को कोई जवाब न देता देख डेनवर उससे घूरकर देखता है, अपने क्वेश्चन को फिर एक बार दोहराता है, पर अद्विका उसका कोई जवाब नहीं देती, उल्टा और ज़्यादा अपने सर को नीचे के खड़ी हो जाती है। अपना ध्यान क्लास में ही ना था। मिस अद्विका, डेनियल ने इस सवाल को काफ़ी कड़क आवाज़ में कहा था, जिस पर अद्विका क्लास के बाकी बच्चे भी डर गए थे, जिस पर अद्विका डरती हुई अपने सर हाँ में हिला देती है। अद्विका के ऐसे करते ही उसे उसके सिर में कुछ अलग सा महसूस होता है, मानो कोई अपनी नाराज से ही उसके सर को जला रहा हो। वह अपने को फिर एक बार कसकर पकड़ लेती है और डेनियल की और अपनी आंखें उठाकर देखती है, जिसकी आंखें सच में तप रही थी। पूरा क्लास शांत था, पर तभी क्लास में एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजती है, जिससे सारे बच्चे डर जाते हैं। मुझे वह स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी क्लास में ध्यान ना दे। इतना कहने के बाद वह एक नज़र अद्विका पर डालता है, जिसकी आंखों में अब आंसू बह रहे थे, पर अद्विका आंसू से डेनियल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और दूसरे ही पल बाकी स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहता है, और यह बात सिर्फ अद्विका के लिए नहीं, सबके लिए है। अब उम्मीद करता हूँ कि सब मेरी बात को ध्यान से सुनकर याद रखेंगे। उसके बाद वह मुड़कर बोर्ड के कुछ क्वेश्चन लिखता है और सबको वह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलता है। डेनियल का ऑर्डर मिलते ही सारे बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लग जाते हैं। वहीं अद्विका भी अपनी टेबल की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी पीछे से डेनियल की आवाज़ आती है, क्या मैंने आपको जाने के लिए कहा? इतना सुनने के बाद अद्विका के कदम जहाँ थे वहीं रुक जाते हैं। अद्विका पीछे मुड़ के देखती है, जहाँ डेनियल चेयर पर बैठा हुआ किसी राजा की तरह लग रहा था, अपनी एक पैर दूसरे पैर पे चढ़ाए। डेनियल अपने हाथों में चौक लिए हुए अद्विका को उसके पास जाने को इशारा करता है। अद्विका भी अपना सर झुकाए हुए अपने पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी डेनियल झुककर उसके कान में धीरे से पर तीखे आवाज़ में कहता है, गेट आउट। यह सुनते ही अद्विका की आंखें बड़ी हो जाती और वह उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगती है, पर अगेन डेनियल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसे इस बार अपने आंखों से इशारा करता है कि वह क्लासरूम से बाहर चली जाए। अद्विका ने जो आंखों से आंसू
रोक रखे थे वह भी बाहर आ जाते हैं। अद्विका क्लासरूम के बाहर जा खड़ी होती है। प्रेजेंट टाइम। डेनवर का क्लास खत्म हो चुका था और अद्विका तब तक क्लासरूम के बाहर खड़ी थी। क्लासरूम से निकलते वक्त अद्विका एक नज़र डेनवर को देखती है, पर डेनवर उसे नहीं देखता और सीधा वहां से गुजर जाता है। वहीं अद्विका अब क्लासरूम के अंदर जाती है और अपना मुंह लटकाए हुए बैठ जाती है। रितिका से भी बात नहीं करती और ऐसे ही बैक टू बैक और भी क्लासेस होती है और पूरा दिन गुजर जाता है। कॉलेज छुट्टी के बाद भी अद्विका रितिका से कोई बात नहीं करती। हालांकि रितिका अच्छे से समझ रही थी कि अद्विका को क्या फील हो रहा है, इसलिए वह भी उसे ज़्यादा परेशान ना करके चुप रहना बेहतर समझती है। पर घर पहुंचने के बाद अद्विका सीधा जा दिव्या जी से लिपट जाती है। वहीं अद्विका का ऐसा लिपटना दिव्या जी के होठों पर एक मुस्कान ला देते हैं। वह अद्विका के बालों को सहलाते हुए पूछती है, क्या हुआ मेरा बच्चा? पर अद्विका इस बार कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर तक दिव्या जी से ऐसे ही लिपट कर रहती है और फिर अपने कमरे में भाग जाती है। वहीं अद्विका को अपने कमरे में पहुंचने के बाद खुश रोना आता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसका मन पूरी तरह से खराब हो चुका था और इतना रोने के बाद उसे अब नहाने का मन हो रहा था, या फिर यूं कह लीजिए कि उसे रोने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए थी और वह बाथरूम से अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। और इसीलिए अद्विका शावर के नीचे खड़ी होकर अच्छे खासे आंसू बहाती है। अच्छी खासी आंसू बहाने के बाद नहाकर जब वह आईने के सामने खड़ी होती है तो उसकी आंखें लाल होती है। थोड़ी सूजी हुई थी। खुद को अच्छे से तैयार कर वाइट टॉप और ब्लू स्कर्ट पहन लेती है और अपने होठों पर एक प्यारी सी स्माइल ला कर कहती है खुद से ही, होगा वह मैथ का टीचर। मैं भी अद्विका अवस्थी हूँ, ओमकार अवस्थी की पोती। मानती हूँ एक बार गलती हो गई, लेकिन इस बार से वह नहीं बचेगा। इतना कहकर वह अपने बालों को पीछे की ओर बड़ी आदर से करती है। वह नीचे जाकर मेज के खौनों खोलती है और उसके बाद टीवी देखने लगती है। इतने में ही वहाँ पर दिव्या जी आती है और टीवी बंद करती हुई अद्विका से कहती है, चलो उठो और गेस्ट रूम में जाओ, वहाँ पर नए मेहमान आए हुए हैं, जाओ उन्हें वह फाइल ले देना। आते वक्त उन्हें रात को खाने के लिए बोल आना, ओके? अद्विका अपनी माँ को हैरानी से देखती है तो अद्विका जी फिर उससे कहती है कि तुम्हारे दादाजी ने फाइल देने के लिए कहा है, जाओ देकर आओ। कुछ देर बाद गेस्ट रूम पूरा खाली था और अद्विका के हाथों में फाइल पॉट गिरकर टूट जाता है, जिससे वह झुककर उठा रही थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, मिस अगेन, आज आपने स्कर्ट छोटी पहनी हुई है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।